रीति काल में कितनी धाराएं चल रही थी? तो 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये किस धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो अब इसी के साथ थोड़ा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में भी जान ले। तो रीतिबद्ध नाम में ही छिपा हुआ है, बद्ध का मतलब बंधा हुआ, और रीति का मतलब जो है परंपरा, पद्धति, प्रकृति और विधि विधान। तो वैसे कवि रीति काल के जो शास्त्र, साहित्य शास्त्र की परंपरा से, रीति से, विधि विधान से, नियम नियमावली से बंध करके जिस राज्य के आश्रय में रहते थे, उस राज्य के राज्य परिवार या दरबार के लोगों को या आम जन को भी काव्य कैसे करें, चूंकि उस समय काव्य एक कला थी, 64 कलाओं में से काव्य भी एक कला है। तो उसमें से काव्य कला की शिक्षा देने के लिए काव्य क्या है, काव्य कैसे रचा जाता है, काव्य के तत्व कौन कौन से हैं, काव्य का गुण क्या है, तत्वों में जो है अलंकार क्या है, छंद क्या है, रस क्या है, और एक सब कितने प्रकार का होता है, रीति, गुण, वृत्ति, ये सब क्या है, इसके बारे में बताते थे, सिखाते थे। और इसी से जो है बंधे हुए रहते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पढ़ाने का काम करते थे, यानी कि आचार्य थे, टीचर थे, टीच करते थे, पढ़ाते थे कि ऐसे करना चाहिए। तो वैसे कवियों को रीतिबद्ध कहा गया है। और रीति सिद्ध यानी कि जो नियम, विधि, विधान उन रीतिबद्ध आचार्यों ने तय किया था, जो मानक या मानदंड निर्धारित किए थे, उन मानकों पर इन लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। और सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा था या जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसी को वे रसमय बना करके जनता के समक्ष, राजा के समक्ष या जो साहित्य प्रेमी थे उनके समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो वे हो गए रीति सिद्ध। सरल अर्थ में समझें तो रीतिबद्ध कवियों का काम सिद्धांत यानी कि क्लास में आकर के जो है, जैसे हम लोग लेक्चर दे देते हैं तो लेक्चर दे देना, और रीति सिद्ध कवि क्या करते थे कि उसको उसका प्रैक्टिकल कर देते थे, डिसेक्शन कर देते थे। जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है ना, तो वैसे ही उसका प्रैक्टिकल रूप अपनी कविताओं में करते थे। और रीति मुक्त के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि इन लोगों ने किसी प्रकार का जो है नियम बंधन स्वीकार नहीं किया, यानी जो साहित्य शास्त्र का, काव्य शास्त्र का जो नियम बंधन था, उस रास्ते पर न चल करके ये लोग अपना एक स्वतंत्र जो है मार्ग अपनाए थे। इसलिए उन लोगों को रीति मुक्त कहा गया है।